नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य से रिलेटेड। हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल से संबंधित आज के 20 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित्र किसके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए मतीराम, ऑप्शन नंबर बी पद्माकर और ऑप्शन नंबर सी देव, ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम दास। तो आपका जो आंसर है, सुदामा चरित्र जो लिखी गई काव्य ग्रंथ है वो आपका नरोत्तम दास है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपका जो आंसर है प्रश्न नंबर पहले का आंसर नरोत्तम दास होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो जो है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग जो कवि थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए राजा मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गंग कवि हैं वो अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय। प्रश्न नंबर तीसरा है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए रुद्रस्वामी, ऑप्शन नंबर बी श्री स्वामी, ऑप्शन नंबर सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर रहेगा रुद्र संप्रदाय की स्थापना ऑप्शन नंबर सी विष्णु स्वामी के द्वारा स्थापना की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 जो है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? आचार्य रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए आदित्यवाद, अद्वैतवाद है वो, अद्वैतवाद, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर सी विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर डी देवद्वैतवाद। इसलिए रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? आपका आंसर रहेगा विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विशिष्ट गलत लिखा रहा है, विशिष्ट दैत्यवाद ये सही रहेगा, विशिष्ट दैत्यवाद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न नंबर 5वां ये रहा, रहीम किसके दरबार में कवि थे? जो रहीम जो थे वो किसके दरबार में कवि थे? प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज, ये पार्थिवराज लिखा रहा है, टाइपिंग मिस्टेक, वो टाइपिंग मिस्टेक है, पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी रतन सेन, ऑप्शन नंबर डी राजा भोज। तो रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अकबर। अगला
प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 ये रहा, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का जो प्रारंभ है वो ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत। तो भक्ति का जो प्रारंभ हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से ही भक्ति का प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, अलवर वैष्णवों, बहुत टाइपिंग मिस्टेक आज, अलवर वैष्णवों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। तो अलवर वैष्णव की संख्या जो होती है ऑप्शन नंबर डी 12 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 8वां, रामानंद रिक्तिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद जो हैं वो किसकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए रंगाचार्य, ऑप्शन नंबर बी नाथमुनि, ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी पुंडरीकाक्ष। तो आपका रामानंद रिक्तिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो कौन सी शिष्य परंपरा में आते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी लेटेस्ट एक एग्ज़ाम में आया हुआ था। मुझे सही तरीके से याद नहीं कि कौन से एग्ज़ाम में आया था। देखिए ज़रा, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए सद्दाराम फिल्लोरी, ऑप्शन नंबर बी राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर सी शिवानंद, ऑप्शन नंबर डी हरिहर स्वामी। तो ओम जय जगदीश हरे की आरती जो गाई जाती है उसकी जो उसकी जो रचना जो की है वो आपकी की है श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सारे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। प्रश्न नंबर 10वां है, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? तो आपका जो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है अंडाल, ऑप्शन नंबर बी है सहजोबाई, ऑप्शन नंबर सी है मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है अलवार जो महिला संत में सिर्फ एक ही नाम आता है, ऑप्शन नंबर ए अंडाल। ऑप्शन नंबर ए अंडाल का आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां जो है, देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी है रैदास, ऑप्शन नंबर सी है पीपा, ऑप्शन नंबर डी है नानक देव। तो आपका जो 11वां प्रश्न है इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रैदास, राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12वां देखिए, प्रश्न नंबर 12वां जो है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? प्रश्न नंबर 12वां है, महाराष्ट्र के
भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? ऑप्शन नंबर ए नामदेव, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानदेव, ऑप्शन नंबर सी गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर डी एकनाथ। तो महाराष्ट्र के जो भक्तों में सबसे पहले नाम आता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नामदेव। प्रश्न नंबर 12 का ए आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, कबीरदास की भाषा कैसी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कबीरदास जी से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो ये प्रश्न सबसे पहले आने की संभावना रहती है। तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए साधुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। तो कबीरदास जी की भाषा थी ऑप्शन नंबर ए साधुकड़ी भाषा कबीरदास जी की थी। इसलिए 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए लुधियाना, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी तलवंडी, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर। तो आपके जो गुरु नानक का जो जन्म हुआ है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, तलवंडी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इतनी स्पीड में आपको कहीं भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप लोग लाइक और कमेंट्स शेयर करें। प्रश्न नंबर 15 जो है आपका श्रृंगार रस, प्रश्न नंबर 15 है, देखिए श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी मतलब श्रृंगार रस के को अपोजिट मानने वाले कौन से संत कवि थे? ऑप्शन नंबर ए मूलकदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास, ऑप्शन नंबर डी रैदास। तो आपके श्रृंगार विरोधी जो कवि थे वो थे ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास, ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो ऑलरेडी पता होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या था? लोई। पाई कोई नाम नहीं होता है, कमाली उसके इनके पुत्र का नाम है, पुत्री का नाम है, रेवती ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपके सामने, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये जो पंक्ति है इसके कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए मूलकदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक और ऑप्शन नंबर डी निराला। तो आपके अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्तियां हैं जो कि हर एग्ज़ामों में पंक्तियां दे दी जाती हैं, और उनके किसने भी ये पंक्ति लिखी है, किस कविता से ली गई है, इस प्रकार से प्रश्न बनकर आते हैं और आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर मूलकदास। क्या रहेगा? मूलकदास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18वां, प्रश्न नंबर जो 18 है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा और चौपाई, दोहा प्लस चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेमनी, ऑप्शन नंबर बी पद, ऑप्शन नंबर सी भवानी, ऑप्शन नंबर डी साखी।
तो बीजक जो है उसमें आपके 3 भाग मिलते हैं कबीरदास जी की जो बीजक है, साखी, शबद और रेमनी। तो आपका जो दोहा और चौपाई में जो लिखा है वो रेमनी लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 ये रहा, सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को 15 या 20 मिनट में 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर 20 प्रश्न मैं इतनी स्पीड से लेकर आता हूँ और इतना कम समय में इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे अवगत कराते रहे कि मुझे और क्या अच्छा करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। अभी मैंने इससे पहले ही बताया था कि कबीरदास जी का जो बीजक हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, साकी, शबद, रेमनी। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, सूरदास हो नहीं सकता, जायसी है नहीं, तुलसीदास है नहीं। स्वाभाविक है कि बीजक जो है, बीजक साखी, शबद और रेमनी तीनों से का एक संग्रह बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। तो आपका कबीरदास जी ने बीजक की रचना की। अगला प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 20वां और लास्ट प्रश्न है, लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। रैदास किसके गुरु थे? रैदास जी जो थे वो किसके गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए, मूलकदास। ऑप्शन नंबर बी, हरिदास। ऑप्शन नंबर सी, लालदास। ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। तो रैदास जी किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइबर करें और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताएं कि मैं इससे और अच्छा क्या कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री कृष्णा।